दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में चल रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की शुरुआत हुई और सुबह 10 बजते बजते पूरा स्टेडियम फिर तिरंगे में डूब गया। सूरज की पहली किरण जैसे ही मैदान पर पड़ी, बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम में आने लगे और भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए और अपने हीरोज की एक झलक पाने के लिए उत्साहित थे। पहले दिन का स्कोर था 37 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल 18 और वॉशिंगटन सुंदर 5 रन पर नाबाद थे। सुबह सुबह मार्को जैनसेन और कॉर्बिन बॉश नई गेंद लेकर आए और पिच से फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे थे। हवा में नमी थी और गेंद स्विंग कर रही थी, साथ में सीम भी हो रही थी। इसी वजह से भारतीय बल्लेबाजों से सूझबूझ दिखाकर फैसला किया कि हम संभल कर पारी को आगे बढ़ाएंगे, और यही हुआ भी। पहले 5 ओवर में सिर्फ 8 रन बने। हालांकि इस बीच कोई विकेट नहीं गिरा। पहली गेंद से लेकर 5वें ओवर की आखिरी गेंद तक दोनों भारतीय बल्लेबाज सिर्फ अच्छी गेंदों को सम्मान देते रहे, और जैसे ही छठा ओवर शुरू हुआ तो भी वही कहानी मैदान पर दिखी। 7वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने जैनसेन की गुड लेंथ गेंद को आगे बढ़कर डिफेंड किया। इससे साफ होने लगा था कि भारतीय बल्लेबाज अब रन बनाने के मूड में या चुके हैं और कभी भी अपनी नेचुरल गेम खेलना शुरू कर सकते हैं। दूसरी गेंद पर हल्का सा बाहर की तरफ मूवमेंट हुआ और राहुल ने उस गेंद को छोड़ दिया। तीसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी जिस पर राहुल पीछे गए लेकिन सिर्फ देखते रहे। चौथी गेंद फिर वही लाइन, लेकिन इस बार राहुल ने ब्लॉक किया। 5वीं गेंद थोड़ी वाइड थी जिस पर राहुल ने कट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद तेजी से उठी और पॉइंट के ऊपर से निकल गई। कोई रन नहीं मिल। छठी गेंद डॉट रही और फिर दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे से बात की और संभल कर खेलने की सलाह दी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अगर दोनों ने कोई गलती की तो जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एक के बाद पवेलियन के रास्ते चलते रहे, वही चीज भारत के साथ भी हो सकती है, क्योंकि पिच पर गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी मदद थी जिसका फायदा गेंदबाजों को मिल भी रहा था। 8वें ओवर में कॉर्बिन बॉश गेंदबाजी करने आए और उनकी पहली गेंद 147 की स्पीड पर थी। राहुल ने आगे बढ़कर उस गेंद को डिफेंड किया। दूसरी गेंद थोड़ी फुल लेंथ पर थी जिसे राहुल ने स्ट्रेट ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई और पैड से टकराकर शॉर्ट लेग की तरफ गई और इस बार भी कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद बाउंसर डाली और राहुल नीचे झुके और गेंद को विकेट कीपर के पास जाने दिया। चौथी गेंद फिर से शॉर्ट थी, लेकिन इस बार राहुल ने हुक खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी। फिर 5वीं गेंद गुड लेंथ पर थी। इस बार राहुल ने पीछे जाकर डिफेंड किया। छठी गेंद अच्छी लाइन पर थी जिसे राहुल ने सम्मान देते हुए खेला। 9वें ओवर में जैनसेन की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने लेग साइड में हल्का पुश करके पहला सिंगल लिया। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर आखिरकार केएल राहुल ने कॉर्बिन बॉश की फुल लेंथ गेंद को हाई एल्बो के साथ मिड ऑन के सिर के ऊपर से शानदार स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका जड़ दिया। अब धीरे धीरे माहौल बदलने लगा था और भारतीय बल्लेबाजों ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया था, और इस बात का अंदाजा दक्षिण अफ्रीका के कप्तान को जल्द ही हो गया था। अगली गेंद पर फिर राहुल ने शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया, जिसके बाद पूरा ईडन एक साथ खड़ा हो गया और राहुल के शानदार शॉट्स के सराहने लगा। और अब इसका दबाव गेंदबाज महसूस करने लगे थे, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर दक्षिण अफ्रीका के पास दिखाने के लिए कुछ खास था नहीं, और गेंदबाज समझ चुके थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही वो इस मैच से बाहर हो जाएंगे और भारत इस मैच पर पकड़ को और मजबूत कर लेगा। उसके बाद तो मानो बांध टूट गया। 10वें ओवर की छठी गेंद पर राहुल ने फिर लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लिए। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुंदर ने जैनसेन की शॉर्ट गेंद को मिड विकेट की तरफ पुश करके सिंगल लिया। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने बॉशज की शॉर्ट गेंद को मिड विकेट की दिशा में गजब का पुल शॉट मारकर चौका ठोका। गेंद रॉकेट की तरह गई बाउंड्री की तरफ गई, जिसे फील्डर बस देखता ही रह गया, क्योंकि शॉट की रफ्तार किसी गोली की रफ्तार से कम नहीं थी। फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर बॉश ने फुल टॉस डाली और सुंदर ने आगे बढ़कर बल्ले का पूरा फेस दिखाते हुए लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर एक और चौका जड़ दिया। अब दोनों ही बल्लेबाज सेट थे और बड़े शॉट खेलने से हिचकिचा नहीं रहे थे, और इसका दबाव अब दक्षिण अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम तक महसूस होने लगा था। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने कॉर्बिन बॉश को कवर के बाहर से शानदार ड्राइव मारकर चौका बटोरा। 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुंदर ने जैनसेन को मिड ऑन की दिशा में पुश करके 2 रन लिए। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने बॉश को फिर से कवर ड्राइव से चौका मारा। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर सुंदर ने कॉर्बिन बॉश की शॉर्ट गेंद को पुल करके 2 रन लिए।
17वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुंदर ने कॉर्बिन बॉश को हुक करके डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार पहुंचाया। अब साझेदारी 50 रन के पार जा चुकी थी। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने जैनसेन को मिड ऑफ के बाहर से ड्राइव करके 3 रन लिए। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर सुंदर ने एनगिडी को लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लिए। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने जैनसेन को कवर ड्राइव से चौका मारकर अपना स्कोर 40 के पार पहुंचाया। अब स्कोर 98 हो चुका था, एक विकेट के नुकसान पर था। पिच अब धीरे धीरे सूख रही थी, घास का असर कम हो रहा था और इसका फायदा उठाने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने 28वें ओवर में केशव महाराज को लगाया। लेकिन राहुल और सुंदर ने शुरुआत में उन्हें भी सम्मान दिया ताकि दोनों बल्लेबाज समझ सकें कि उनकी गेंद किस तरह से हरकत कर रही है। 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने महाराज की फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने महाराज को स्वीप करके चौका जड़ा। अब साझेदारी 100 रन के पार जा चुकी थी। 38वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने महाराज को फिर स्वीप करके 3 रन लिए। 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुंदर ने हार्मर को लेट कट करके 2 रन लिए। लंच तक भारत ने एक विकेट पर 128 रन बना लिए थे। राहुल 68 और सुंदर 42 रन पर नाबाद थे। लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो साइमन हार्मर को गेंद थमाई गई। 48वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने हार्मर की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेट कट करके थर्ड मैन बाउंड्री के पार पहुंचाया। 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुंदर ने हार्मर को रिवर्स स्वीप करके चौका मारा। 55वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने महाराज को आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से 6 जड़ दिया। पूरा स्टेडियम झूम उठा। 58वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने हार्मर को स्वीप करके चौका मारा। 60वें ओवर की चौथी गेंद पर सुंदर ने महाराज को डीप मिड विकेट की तरफ पुश करके 2 रन लिए। 62वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने हार्मर की फ्लाइटेड गेंद को एक्स्ट्रा कवर के बाहर से शानदार ड्राइव मारकर अपना शानदार शतक पूरा किया और चौके के साथ राहुल ने 102 रन पूरे किए। उन्होंने अपने शतक को सेलिब्रेट करने के लिए अपना हेलमेट उतारा, बल्ला ऊपर किया और दोनों हाथ फैलाए। पूरा ईडन गार्डन्स खड़ा होकर केएल राहुल की पारी की तारीफ कर रहा था। ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर, जायसवाल, गिल, पंत और बुमराह सब खड़े होकर केएल राहुल की पारी के लिए तालियां बजा रहे थे। राहुल ने तिरंगे की तरफ इशारा किया और सभी दर्शकों को सम्मान के लिए धन्यवाद दिया और फिर से अगली गेंद को खेलने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वह यहां अच्छे से बल्लेबाजी करेंगे तो वह दोहरा शतक का आंकड़ा अपने टेस्ट करियर में पहली बार छू सकते हैं। लेकिन यह काम आसान नहीं होने वाला, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का गेंदबाजी क्रम काफी शानदार है और ऐसे में एक गलती और सब खत्म। 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुंदर ने हार्मर को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। 68वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने महाराज को रिवर्स स्वीप करके चौका मारा। 70वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुंदर ने हार्मर को आगे बढ़कर ड्राइव करके 3 रन लिए। 70वें ओवर की चौथी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने हार्मर की शॉर्ट गेंद को बैकफुट पंच से पॉइंट बाउंड्री के पार पहुंचाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और दर्शकों की ओर बाल उठाया और बताया कि क्यों उन पर टीम इतना भरोसा जताती है और उन्हें किस काम के लिए नंबर 3 जैसे स्थान पर प्रमोट किया गया है। और अब स्कोर 198 रन हो चुका था, केवल 1 विकेट के नुकसान पर था। लेकिन पिच अब पूरी तरह टर्न ले रही थी, मिट्टी उछल रही थी, कीपर के ग्लव्स से गेंद छूटने पर 22 भी मिल रहे थे। 75वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्मर ने गेंद को और ज्यादा हवा देनी शुरू की, क्योंकि पिच अब करवट ले चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी गेंदों में फ्लाइट बढ़ाई। लेकिन सुंदर भी इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क थे। इस बीच सुंदर ने ड्राइव खेला, लेकिन वह एक मिस टाइम हिट था और गेंद शॉर्ट कवर के ऊपर से निकल गई और 4 रन मिले और सुंदर आउट होने से बाल बाल बचे। 78वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने हार्मर को स्वीप करके चौका मारा। 82वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्मर ने फिर वही जादू किया और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लैंड कराई, जो तेजी से तेज टर्न हुई, जिस पर सुंदर 87 रन बनाकर आगे बढ़े। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहली स्लिप में टेम्बा बावुमा के हाथों में समा गई। वॉशिंगटन सुंदर 87 रन 144 गेंदों पर, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। ऐसे वो यह कीर्तिमान बनाकर पवेलियन लौटे और सुंदर और राहुल की साझेदारी आखिरकार टूटी। दोनों ने साथ मिलकर 178 रनों की पार्टनरशिप की। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। सुंदर ने नाइट वॉचमैन की भूमिका को शतक के करीब पहुंचाकर अमर कर दिया। भारत 202 पर 2 विकेट गंवा चुका था। क्रीज पर आए कैप्टन शुभमन गिल, जिन्होंने सफेद जैकेट पहनी थी, कॉन्की ईडन गार्डन्स के मौसम में अब हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी।
उनके हेलमेट पर तिरंगा था और आंखों में टीम को जिताने का जोश था और कप्तानी की जिम्मेदारी भी थी। ऐसे में 84वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही गिल ने हार्मर को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लेकर खाता खोला। 86वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने महाराज को स्वीप करके चौका मारकर अपना स्कोर 120 के पार पहुंचाया। 88वें ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने हार्मर की शॉर्ट गेंद को कट करके पॉइंट बाउंड्री के पार चौका जड़ा। 90वें ओवर की पांचवी गेंद पर राहुल ने महाराज को रिवर्स स्वीप से चौका मारा। 95वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिल ने हार्मर को स्ट्रेट ड्राइव से 3 रन लिए। 98वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने कॉर्बिन बॉश को मिड विकेट की दिशा में स्वीप करके चौका लगाया। 102वें ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने बॉश को कवर ड्राइव से चौका ठोका। 105वें ओवर की पांचवी गेंद पर राहुल ने हार्मर को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 2 रन लिए। 108वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिल ने बॉश को स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरा। 112वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल ने हार्मर को रिवर्स स्वीप करके थर्ड मैन बाउंड्री के पार पहुंचाया। लेकिन 118वें ओवर की पांचवी गेंद पर हार्मर ने गेंद में फिर फ्लाइट बढ़ाई, जो पिच पर पड़ने के बाद गेंद तेजी से टर्न हुई और इसी पर राहुल 130 रन पर ड्राइव खेलने गए, लेकिन उनके बल्ले का किनारा लिया और सेकंड स्लिप में कैच आउट हुए। केएल राहुल 130 रन की मैराथन पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन तब तक वो अपना काम बखूबी कर चुके थे और टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा चुके थे। अब भारत का स्कोर 248 पर 3 विकेट हो चुका था। इस बीच राहुल ने मैदान से जाते जाते गिल को गले लगाया और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। ऋषभ पंत क्रीज पर आए तो पूरा ईडन गार्डन्स का मैदान खड़े होकर पंत का स्वागत करने लगा, क्योंकि पंत काफी समय से चोट के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर थे, लेकिन अब उन्हें देख हर कोई उत्साहित था। 120वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही पंत ने केशव महाराज की फ्लाइटेड गेंद को मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त 6 जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स में जा गिरी और पंत ने अपना वही अंदाज दिखाया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। फिर उसी ओवर की चौथी गेंद पर फिर स्वीप लगाकर एक और 6 ठोका। अब पंत लगातार 2 छक्के जड़ चुके थे। फैंस की मैदान पर मानो दिवाली हो गई। स्टैंड में बैठ हर बच्चा खुशी से झूम उठा और पंत की शानदार बल्लेबाजी से हर कोई हैरान रह गया। 122वें ओवर की दूसरी गेंद पर पंत ने हार्मर को रिवर्स स्वीप पर चौका मारा। 125वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिल ने बॉश को कवर ड्राइव मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया, हेलमेट उतारा और पंत से गले लगकर इस अर्धशतक को और खास बनाया। इसके बाद 128वें ओवर की पांचवी गेंद पर पंत ने हार्मर को फिर रिवर्स स्वीप मारकर चौका लगाया और फिर 132वें ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने महाराज को आगे बढ़कर लॉन्ग के ऊपर ऑन 6 जड़ दिया। 135वें ओवर की चौथी गेंद पर गिल ने हार्मर को स्ट्रेट 6 मारकर हैरान कर दिया कि इस तरह की पिच पर कोई इस तरह से बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। 137वें ओवर की दूसरी गेंद पर पंत ने बॉश को स्वीप 6 मार साझेदारी 100 रन पार के पार चली गई, लेकिन 142वें ओवर की चौथी गेंद पर कॉर्बिन बॉश की सीधी गेंद पिच पर नीचे रही, जिस पे पंत स्वीप करने गए, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी और जोरदार अपील हुई, जिस पर अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी और पंत LBW करार दिए गए। ऋषभ पंत ने 62 रन केवल 48 गेंदों पर ठोके और उनकी पारी 5 धमाकेदार छक्के भी शामिल थे, लेकिन पंत 62 बनाकर आउट हो गए थे। अब भारत 352 पर चौथा विकेट खो चुकी थी। पंत मुस्कुराते हुए पवेलियन लौटे। ध्रुव जुरैल मैदान पर आए, लेकिन अब पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल होने लगी थी और पिच अब खतरनाक थी हो गई थी। 145वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्मर ने फ्लाइट दी, जो गेंद तेज टर्न हुई, जिस पर जुरैल 8 रन पर खेलते हुए चूक गए और मिडिल स्टंप उड़ा। 148वें ओवर की दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल सिर्फ 8 रन बनाकर क्लीन बोल्ड। अब भारत का स्कोर 364 पर 5 था। इसके बाद जडेजा और गिल ने कुछ देर तक संभल कर खेला। 152वें ओवर की पांचवी गेंद पर जडेजा ने हार्मर को स्वीप पर चौका मारा। 158वें ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने 2 रन लेकर 90 पार किया। 162वें ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने महाराज को रिवर्स स्वीप से चौका हासिल किया और उसके बाद भारतीय टीम ने आखिरी 10 ओवर में सिर्फ सिंगल डबल। आखिरी ओवर की पांचवी गेंद पर गिल ने हार्मर की शॉर्ट गेंद को कट करके 2 रन लेकर 93 पर नाबाद रहे। जडेजा 39 पर नाबाद रहे और इसी के साथ दिन का खेल खत्म हुआ और भारत 403 रन पर पहुंच गया, 5 विकेट के नुकसान पर। और अब भारत के पास 244 रनों की बढ़त भी थी और गेंदबाजी में हार्मर 3, बॉश 1 विकेट लेकर ड्रेसिंग रनों में लौटे।
स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था। लोग भारत की पारी से बहुत खुश थी। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है दोस्तों। बोलो जल्दी, भारत इनिंग्स से जीतेगा या 3 दिन में रौंद देगा? कमेंट करो। 10,000 लाइक्स का टारगेट। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।